नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल ही न्यूज। न्यूज का मतलब पॉलिटिकल न्यूज। बाकी तो देखते रह बजा। गाना से शुरू करता नहीं आज। गाना गाना भी सुने के चाहिए नू। गाना ना सुनब तो दिमाग के जो तार बनू इने ओने हो जाएगी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। कैसन गाना लागल? गाना कैसन लागल? यही गाना बीजेपी के लोग गा रहे हैं। धुरंधर जी बा जहिया से नितिन नवीन के समझे किसे इलेवेशन भइल बा पूरा एकदम। सोच लीजिए, माने नेता के गीत बीजेपी के नेता के गावल। एगो नेता समझे कि बारह वही दिन से समझे कि बीजेपी के समझ बात समझ बड़ी मर्द खर्चा करे रहे। आहिरे दादा खूब खर्चा करत रहे। जब कि परी हम समझे कि से चुनाव लड़े के बाद भेजले MP के अभाव है में मत पूछा। उ तो कोमा में बारह वही दिन से उनकर मोबाइल कहता सन लगते नहीं के कबो कबो खुलता तो बंद करता देख के। तो ट्रू कॉलर पर नाम ना आवेता भाई। हम झूठ नहीं खात। आज बतियावत रही एगो नेता से बीजेपी के। उन्होंने क्या हो तो हम लोग तो बेमौत मर गए। हम यहाँ तो हाँ, अब देखिए ना, अब यही समझिए कि हम लोग बंगाल चुनाव अगर जीत जाते हैं हम लोग, तब तो समझिए कि से प्राण प्रतिष्ठा बढ़िया से स्थापित हो जाएंगे नितिन नवीन। अगर पंजाब बंगाल चुनाव हार गनी जा जो लागत है कि हरबे कर जा वे बेचारी कहत रहन। इसके बाद हम लोग ट्रैक बदलेंगे। ऐसा वैसा ट्रैक नहीं बदलेंगे, ऐसा ट्रैक बदलेंगे कि देखिएगा बाप रे बाप बर्दाश्त होता। अब वही समझे कि से भेलारी हम का मने तो अब वही सपना में ना लगता कि अभी सपने देखता नहीं क्या। अरे तो क्या है भाई बताइए, क्या है? कॉमन जनरेशनशिप है भाई। आपने सही वो हो सकता है कि कल गए CM बना दी यहाँ पर। हम ऐसा ही थोड़े के लिए बनी। आप ही का पटिया बना लोग कह ले देखिएगा CM बना से आपका दिनवा वाला कार्यक्रम देख रहे थे। उसमें देख रहे थे कोनो कोनो का लिख रहा था कि अध्यक्ष बनता है CM बीजेपी का। में तब तो बनता महाराज JP नड्डा CM बनने के लिए परेशान थे। अगर बीजेपी की सरकार बनती तो हो सकता कि हिमाचल प्रदेश के CM बन गए होते। CM होता है, PM CM DM और क्या चीज है? अध्यक्ष या अध्यक्ष। आप ठीक चलाए थे हमें। हाँ आता हाँ अभी तो समझे कि से बड़ी हम ऐसे ही नहीं कह दूसरा राज्य के भी बड़का बड़का जेकर नेता के नामवा चलत रहे नु भेलारी जी। तावड़े हो खस, शिवराज सिंह चौहान हो खस, भूपेंद्र यादव हो खस, जेकर भी नाम चलते रहे। अगर आप संबंध बता पशुगपत में पूछी नींद लगता ऐसा नन होता भैया। नन हैड एक्सपेक्टेड ऐसा कब भइल ही नहीं के। ये तो मनमाना हो गई। हमें हो गई मनमाना, चाहे अनमाना चाहे मनमाना। अब चुपचाप आप लोग जो है तब ना ही देखिए बंगाल चुनाव तक समझिए कि आप ठहरिए। खाली देखिए हो रहा है ना कि बंगाल में बड़ी कायस्थ लोग बा
बंगाल चुनाव के देख के, हालांकि एक बात कहलो हम बेचारे की जानते हैं हमें का हो, बताओ ना तब ना जानब, ऐसे कैसे जान गई? हाँ भाई 2 घंटा का 2 घंटा तो 2 घंटा अमित शाह नितिन नवीन में बातचीत होत रही, कहता हूँ लोग कि नितिन नवीन के पता ना रहे। 2 घंटा यही जे बात भई रहे पटना में, कोई के पते ना रहो, पता हम लिखे लगा होते तो पता चलता कि 2 घंटा झूठो कहानी कहता कि हमको तो पते नहीं था। इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी। मर्तबा कर रहा है पता और सही था। हो सकेला कि, लेकिन कहा तो उसके बड़ जिम्मेवारी तरह के मिली, और बड़ जिम्मेवारी मिली, और बड़ जिम्मेवारी देख लिया तो ठीक आप किए हैं। एकदम हो सकता है कि इसको सीएम बना दे लूँ, इनको क्या करेंगे, आप स्वीकार करना ही है। हंस के करा चाहे रो के करा। हम तू रोवा ताड़ा के तो रोवा तन मतलब कि का कह ताड़ा। खैर छोड़ा अब सब बात। अब जाए तो अब क्या करेंगे समझे किसे। दोसर खबर ही बाकी बहुत बड़ बीजेपी के झटका लागल समझे किसे नेशनल हेराल्ड केस वाला में थोड़ा वीडियो चले के। नेशनल हेराल्ड वाला केस में बाप रे बाप, विशाल गोगले जो जज पड़न राउज एवेन्यू कोर्ट के, इतना दिन मैंने बाप रे को 12 मैंने सोच लीजिए कितना साल से बीजेपी के एक से एक नेता समझे कि कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार के बदनाम करे खातिर मैंने बदनामे ना कह जाएगी। कोर्ट की रिजेक्ट कर दिया, खारिज है या नहीं है कुछ बिना माने मत की बात करते हैं। ये निजी शिकायत पर आधारित है पूरा। हटिए ईडी के, अब सोचिए आप सुनने बुझने कितना लोग वो परिवार के कितना मेंटली टॉर्चर। 50 घंटा राहुल गांधी से समझे कि 5 दिन में पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से समझे कि से 7-8 घंटा पूछ दिल। हमारा लगे 7-8 घंटा बैल 12 घंटा बेचारी बीमार रहते थे। तो इसे आप समझ सकते हैं भाई। हम भाई कुछ और हम ज्यादा नहीं बोलत, बोलेगा तो बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। लेकिन जो सबक खबर भाई कोर्ट तो अब तो उसके बाद समझिए कि हालत खराब बा। जे प्रेस कॉन्फ्रेंस जे बना आप कांग्रेस के बुलंदी पर बा, कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए, इवन प्रियंका गांधी भी बोल रही है कि तो हम शुरू से कह रहे हैं कि फंसा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कुछ इस केस में नहीं है। तो ये खैर ये सब राजनीति में चलते रहेला। अब आइए 2 खबर और टेकअप करब, ज्यादा ना जरूर। एक बार बीचवा में याद रहे कि कोनो ड्राम में समझे कि नीला की पीला ड्राम में गाँव गाँव बड़ा मीम बनत रहे, रील बनत रहे ना, ड्राम ड्राम भागत रहे। अरे बाप ड्राम लेबो भागना नहीं बनत रहे कोनो ड्राम में समझे कि ओ सही। अब की भइल बा बिहार में समझे कि से बुलडोजर आ जेसीबी के हाल मीम। अब देखत रही एगो बुजुर्ग आइल बा, एक आदमी घरे ना गांव में शादी ब्याह खातिर कि भाई ऐसा कि आपका लड़का जो है, लड़का होकर माई दोनों बैठे तो लोग आके बैठ गए नीचे ईंटा धोके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे आपका ये लड़का शादी करने लायक हो, ये कीजिएगा हमारी बेटी से। तो बिगड़ जाता हूँ, चलो वहाँ शादी करे है यो। मीठा पूछे हमारे बारे में जानती हैं हम कौन हैं, तो कुछ हो खा चलिए शादी करे के लड़का हमारे हई बा। अरे हमारे बारे में जानते हैं आप लोग कि हम कौन हैं, तो जानला के काबो नहीं के, चल भूटा शादी नहीं के करे के चल रहा। तब कहते कि जान लीजिए बता देते हैं हम जेसीबी के ड्राइवर हैं।
अरे ना 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 शादी हो कहीं जन जन घरवा कहीं कपड़वा उपड़वा छोले बड़ा तो सरकारी जमीन में बा आ वही खातिर अब समझिए ये हाल है। आज हम घरवा से आवत रही अपना ऑफिस देखनी कि पुलिस फोर्स आगे आगे समझे कि जेसीबी चलता खाली घुमावल जाता लगता कि समझे कि जैसे गांव घर में डोल कबरे लगी तो ना गाँव में घुमावल जाला वैसे पिछड़ा लेखती या देखब कहीं कहीं समझे कि से बसाहा बैल के घुमावल जाला वैसे ही जेसीबी मार घुमावल जाता फिर साइकोसिस पैदा होके तो काहे खातिर भाई। अब वही में कुछ लोग कहता है कि अरे ये सब असही कोई गो यही तरह क्रिएशन के जो चुनावा में समझे कि दिस दैट सब किया है अब उन्हें से आदमी अझुरा भुला जा से एमे अझुरा जा भी आदमी कहता भाई जिकर जैसन जौन सोच बा अनुसार कहता खैर अब कहबे करी लेकिन जेसीबी के बहुत मीम बने लागल बा रील्स मीम बिहार में देखते बड़ा चलता कतना समझ के अभी पढ़त रहे कि नोखा में 20 तारीख तक जो कैले बा कब्जा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जो कैले बा वो 20 तारीख तक नहीं तो समझे कि से खाली कराल जाए या खाली कराई के पैसों ले आई। अब चल तो हेबे करेला तो हमार भाई रोज हम ही कहतनी ठीक है इस कोई लेकिन गौवा में तो घुसा पोखर तालाब गर्मी में अंडरग्राउंड पानी चल जाता लेवल बड़ा खराब घट जाता इससे तो आदमी बड़ी खुश हुई हन। अभी भी जो अगर सरकारी जमीन पर किए हैं भाई हमारे हमें यह एक ही कहना था कि पहले जैसे बता दिया जाता महीना 2 महीना तक खैर जो सरकार करे गांव में टका गांव में पूरा गांव के समझे कि से नली गली सब ठीक सकरा गली सब ठीक हो जाए। खैर दूसर बात अभी ईमानदारी के बात देखा है बात कि सरकार के जो सबसे नंबर 1 काम होके की चाहत रहे खैर ये आपका एजेंडा है आप कैसे क्या करते हैं लेकिन सलाह देने का अधिकार तो हम लोगों को भी है। नंबर 1 काम हम रोज बोल अभी चीजें बा जितना अधिकारी है सिंचाई विभाग जौन भी विभाग के होके किसान के धान कैसे बिचाओ खाद कैसे यूरिया एकदम फर्स्ट क्लास के मिले किसान ये मेरे समझ से सबसे पहला काम सरकार का होना चाहिए। अभी भी समय बिगड़ल नहीं थे दौड़ाइए गांव गांव में लोग हम लोगों को फोन आ रहा है अब आजो समझे कि कुछ करी तो हम ये क्या करब जा हमनी के मुँह वाले बक्का बक्का करबे ना करब जा बोलब जा और हम लोग और क्या कर सकते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं। और कह जो 10-10 हजार लेके उठ दिले बड़ी सोनी से कह में जो मरद के चल गया बेचारा वो परेशान बाकी भेड़ बकरी खरीद लेनी जा हई खरीद अब कहाँ से दिए देबा ना छोड़ी सरकार है रोक दे चाहे जाके दे देवे के बाद। और अंत में मैं लेता हूं मुख्यमंत्री का जो हिजाब खींचने वाला सरकाने वाला हटाने वाला आप जो भी कहिए वो बड़ा समझे कि इसे बहुत ही इसकी आलोचना हो रही है देश विदेश हर जगह आलोचना हो रही है। और सबसे इसमें दुखद इसका बात ये होगी कि वो लड़की जिसका हटाया वो डॉक्टर हैं वो कलकत्ता चली गई और वो कह रही है कि हम ना आई कौन मुंह लेके हम आई। बड़ा उसने जो सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है मैंने भी नंबर एक जगह कहा कि तक से भाई कार्यक्रमों करे के बना हम भी बतिया लेते हैं और बतियाती हैं कि नहीं बतियाते हैं। ये घटना परसों दिन की है 15 तारीख की है आप जानते हैं परसों ही है। उसके बाद से मुख्यमंत्री का कोई लाइव कार्यक्रम कोई नहीं कर सकता है उनके कार्यक्रम में पत्रकारों पर भी बंदिश हो गई है। अब बताओ अरे उनका के समझावे के चाहिए कि काहे भाई भाई सन कर ताड़ा दूरी बनाओ दूरी बनाओ दूर के अथी करा। तो अब ये इस जनतंत्र में इस लोकतंत्र में आप जो है सूचना के अधिकार से वंचित कर रहे हैं ना जी।
हम देखने जानने का अधिकार है पत्रकारों का, अपन क्या करें ना भाई। तो अब आप जो दीजिएगा एक तरह से माने सेंसरशिप हो गया। खैर वो लड़की का है कि मैं यह नहीं कह रही हूं, देखिए लड़की का जो छप रहा है वही मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए। अब इस पर आप लोग सोचिएगा। मैं कहा भाई, देखिए हम बड़ा दुविधा में हो जाता हूं मैं, लेकिन पत्रकारिता धर्म निभाना ही है। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया अक्षम्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की मोडेस्टी के साथ आप कई बार हो गया इनसे, तो खैर अब उसमें बचाव में भी जो लोग आ रहे हैं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उसको थोड़ा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, कुछ गंदा इंटेंशन। सबसे बड़का तो उत्तर प्रदेश का जो मंत्री है संजय निषाद, मैं क्या उसके लिए वर्ड करूं, जो वो बोल रहा है, मंत्री बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं कह रहा हूं, रहे हैं नहीं कह रहा हूं, इतना अंदर से गुस्सा है। क्या बात करते हो, किस तरह से बोल रहा है वो, मंत्री है, दांत चिया रहा है, चिपोर रहा है, शर्म नहीं आती है। अब चलिए, वो लड़की कह रही है कि कई लोगों ने इस पर सवाल हमसे किया कि भाई आप वो लेने गए थे, लड़की जो लेने गई थी सर्टिफिकेट लेने गई थी, तो वो क्यों बुर्का पहनी थी। हम कहे तो क्यों बुर्का पहनना, लिखा तो मनाही था क्या है, या कहा गया था कि जो भी आएगा वो बुर्का नहीं पहनेगा या अपना फेस दिखाएगा, जैसे इंटरव्यूज में होता है। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाइए तो उसमें पहले से कि आप इंटरव्यू में जब जाइएगा तो नकाब ना रहे, बुर्का नहीं रहेगा, घूंघट नहीं रहेगा, यू हैव टू फेस टू फेस। यहां भी कह देते आप, मुख्यमंत्री लगे हटाने। अब वो लड़की देखिए बेचारी, वो जो अभी तक का खबर है कि उसने कह दिया कि मैं जाऊंगी ही नहीं नौकरी करने, और कलकत्ता चली गई अपने परिवार के पास। उसके भाई ने अगले ही दिन चली गई, यानी कल चली गई। उसके भाई ने फोन करके भाई को बताई अपने परिवार, चले गए, छोड़ा नौकरी। वो लड़की लिखती है, वही मैं आप लोग को सुनाया कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि सीएम ने जानबूझकर के ऐसा किया। देखिए बड़ी बात है, लेकिन जो हुआ वह मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, कुछ लोग हंस भी रहे थे, सही में दिखाई भी पड़ रहा है। एक लड़की होने के नाते वह मेरे लिए अपमान जैसा था। मैंने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक हिजाब में ही पढ़ाई की है। घर, बाजार, मॉल, हर जगह मैं हिजाब पहन करके जाती रही हूं। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। मेरे अब्बू अम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नुसरत आगे कहती हैं कि मेरी गलती क्या थी यह मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। बात तो सही। देखिए घूंघट अभी भी आप जो मानता है, हम नहीं मानते हैं बहुत बहुत, लेकिन जिसके वो मानते हैं जो लोग, घूंघट में रहना, हिजाब में रहना। मैं आपको बताऊं एक, मैं लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूं, कई महिलाओं को जानता हूं। अब छोड़िए ना, मेरी माँ ही को ले लीजिए, मैं अपने ही घर के हैं, मेरी बहुएं हैं। एक बात तीन चार साल पहले की बात है। मेरी माँ, तो हम एक छोटा सा अपने घर में स्विमिंग पूल टाइप का हौदा ना होला ओकरे के, वही में जे पंपिंग सेट से पानी डलवा के हम नहा सकते। मेरी माँ बिगड़ गई, सवाले लिखे तू नहवा दे वो हई। देखो गांव भर के देखिए सन के हमारे पतो ना ताड़ी सन, आई लोग फलवार सलवार पहन के चल थड़ी जा, घूंघट नहीं की जाता ना। तो मैं यहाँ कई 2-3 प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो अब रिटायर कर गई हैं, जिनकी बहुएं जो हैं, नाम भाई ना ले, हम पहले ही कर देते नहीं, उनके बेटे कई जगह बड़े बड़े नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां जब आती हैं तो स्टेशन पर या हवाई जहाज आइलन तो ऊजा अपन कपड़ा अगर सूट पहले बड़ी जाए तो तुरंत साड़ी या ऐसी पहन के घूंघट से टान गई हैं।
हाँ तना आचार लेकर के ये उनका अपना कि इसे यही करना चाहिए। गांव में आज भी जो है, मेरी पत्नी भी आज तक समझिए कि गांव में सूट पहन करके नहीं जाते हैं, यहाँ सूट पहन करके पत्तो लोग बढ़ गया। तो ये है भाई जिसका, तो क्यों हम किसी को कंपेल करेंगे कि नहीं हम फॉरवर्ड हैं, तो हम समझे कि पिज्जा के युग के हैं तो आप हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, मैं हिजाब लगाऊंगा। तो ये बड़ा जो है, अब मुख्यमंत्री को इस पर कुछ उनके तरफ से अफसोस भाई करता नहीं, गलती हो गई, इस तरफ से भी आना चाहिए था, जो मुझे लगता है। अब ओकर नहीं प्रोटेक्ट ऐसा तरीका से कर रहे हैं जैसे बीजेपी को लोग कर रहे हैं। एगो दिखा रहा था, बीजेपी के नेता बोल रहे थे ना, में आप भी सुने होंगे कि हई फलना जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा कहा था, तो अशोक गहलोत कहल रहन तो तू कहब, उ जौन करिहन तब नहीं करब। इस तरह से बचाव नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए। ठीक से बात खत्म, इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।